अच्छा, देयर इज अनदर थिंग दैट के लास्ट सेशन में हम लोग डेटा सेट जो यूज करें, तो वो ट्रेनिंग का टेस्ट का आप बता रहे थे ना कि मतलब जैसा कि सेपरेट अगर रहेगा तो कैसा, तो मैं उसके साथ भी बता देता हूँ पहले कि सपोज इफ देयर इज सेपरेट डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करेंटली आई एम यूजिंग कोलैब, गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर ये जो दो डेटा सेट है ना, यहाँ पर मैं वो अपलोड कर देता हूँ मेरे सिस्टम में से। तो यहाँ पर हाउसिंग टेस्ट एक है, हाउसिंग ट्रेन एक है, ओके, दो अलग अलग डेटा सेट है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउसिंग अंडरस्कोर टेस्ट डॉट सीएसवी, हाउसिंग अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सीएसवी, ठीक है, दो है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम जनरली इंपोर्ट वी स्टार्ट विथ pandas, राइट? So we have got two different what do you call this data set. तो ट्रेनिंग का है मतलब, तो हाउसिंग ट्रेन डॉट डी एफ, हाउसिंग ट्रेन डॉट सी एस वी। तो अभी हमको यानी अभी नाउ वी डोंट नीड टू स्प्लिट इनटू एक्स वाई, ठीक है ना, क्योंकि यानी मतलब स्प्लिट नहीं करने की जरूरत है। लेकिन हम अब यहाँ पर देखिए आप, हाउसिंग ट्रेन डी एफ हेड, चलिए ये आ गया है। बट वी नीड टू डिफाइन एक्स और वाई, तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना। तो एक्स में क्या रखना, आप एरिया है फॉर एग्जाम्पल, और वाई में आप प्राइस रखो आप, ठीक है। तो एरिया, अब हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल से बनाए थे ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ विल ट्राई टू टेक मोर देन वन प्रिडिक्टर्स, जैसे कि एरिया, बेडरूम, बाथरूम, उस तरह से। तो एक्स में क्या रहेगा, मतलब इन एक्स नाउ यू हैव गॉट दिस, ओके, हाउसिंग ट्रेन डी एफ। तो यहाँ पर नाउ यू टेक दिस एरिया, एरिया लो आप, and bedrooms, and then we can take that bathroom stories, okay, ये x है। what will be y, okay, housing trend df price, सही है ना, टारगेट। तो ये क्या हमारा, ये प्रिडिक्टर्स है, प्रिडिक्टर्स या प्रिडिक्टर वेरिएबल बोल सकते हैं आप। ये क्या है, आउटपुट टारगेट वेरिएबल, दैट्स इट। अभी देखो आप मॉडल बनाना कितना सिंपल इजी है। अभी पहला स्टेप क्या रहेगा आपको, यानी नाउ वी आर रेडी टू बिल्ड द मॉडल, एक्स वाई आ गया हमारे पास। अच्छा, लास्ट सेशन में हम लोग देख लिए, तो वो क्लीनिंग चेक करना, डुप्लीकेशन, मिसिंग वैल्यूज एंड ऑल दैट्स डन, राइट? सो नाउ इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट दी एल्गोरिथम, ओके। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, राइट, लीनियर मॉडल, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ओके, लीनियर रिग्रेशन। So once you import the model, you have to initialize the model, initialize, तो ना क्या नाम देना है आपको मॉडल का, फॉर एग्जाम्पल हाउस price, okay, house for example price estimator, whatever, okay, house price estimator। ये प्रिडिक्टर है इनफैक्ट, ओके, हाउस प्राइस, ये मैं हाउस प्राइस मॉडल देता हूँ उसका।
लीनियर रिग्रेशन। ये एल्गोरिथम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको, क्या लाइक दिस। तो आपका मॉडल क्या बन गया? ये हाउस प्राइस मॉडल। ठीक है, ये मॉडल है आपका, फाइन। तो अभी क्या स्टेप है? अब आप लोग बोलिए मेरे को, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यहाँ पर? यस, मैं पर्टिकुलर सलमान इज ट्राइंग टू से, इरफान खान आप बोलिए, ट्रेन द मॉडल सर। अरशद आप बोलिए, शोएब अली, साइलेंट स्पेक्टेटर मत बनिए, खाली साइलेंट मत बनिए। सैयद, मुदस्सिर, सब जने बोलिए, आंसर बोलिए, क्या करना है? फिट करना पड़ेगा। फिट मतलब ट्रेन बोलो आप, राइट? ट्रेन। ट्रेन द मॉडल। वो मेथड का नाम फिट ही है, लेकिन हम क्या बोलना चाहिए? ट्रेन द मॉडल, फिट। तो यहाँ पर क्या देते हैं हम लोग? एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ पर अब स्प्लिट करें नहीं, क्योंकि पूरा टोटल डेटा दे दिया, एक्स वाई दे दिया। चलिए, देखिए मॉडल ट्रेन हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, या नाउ वी कैन डू टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए प्रिडिक्शन करना पड़ेगा आपको, प्रिडिक्शन। ओके, ये प्रिडिक्शन की वैल्यू है, प्रिडिक्शन वाई। तो एक्चुअल वाई और प्रिडिक्शन वाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना हम लोग एक्चुअल नहीं, अब सॉरी अब आपको टेस्टिंग प्रिडिक्शन करने के लिए क्या डेटा की जरूरत है? व्हाट डेटा यू नीड? यू नीड टेस्ट डेटा ना, टेस्टिंग डेटा Yes, चाहिए sir. ना। Yes. तो फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डेटा है। तो उसके लिए आपको फिर वो करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाए, ये सेम डेटा वो बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर एक अलग, आप अब वहां पर भी बना ले सकते थे आप, या बनेंगे इस तरह से बनेंगे। लेकिन ये कौन सा है? ये हाउसिंग टेस्ट डीएफ, और ये हमारी इसका नाम क्या है? हाउस टेस्ट डॉट सी। ठीक है, तो दो डेटा फ्रेम आगे देखिए, और दोनों का आप लेंथ चेक कर लेके देखो आप, उसके अंदर कितना डेटा है, मतलब चेक दी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट्स। डेटा सेट बोलो या डेटा फ्रेम्स बोलो। तो पहला क्या नाम है? हाउसिंग ट्रेन डीएफ। ओके, तो उसको क्या करना पड़ा? लेंथ ऑफ दिस। देन नेक्स्ट यू प्रिंट लेंथ ऑफ हाउसिंग टेस्ट डीएफ। DF. लेट्स सी दिस। देखिए टोटल 545 है, 545 टोटल। तो ये 400 ट्रेनिंग में और 145 टेस्ट का है। तो इसका अलग आ गया डेटा, यानी मतलब दोनों का अलग है। तो अब क्या करना है? अब चलिए, अब टेस्टिंग करना है ना, तो टेस्टिंग में डिफाइन करना पड़ता। ओके, तो डिफाइन एक्स वाई फॉर टेस्टिंग। तो यहाँ पर हम एक्स टेस्ट बोल के दे देंगे ना, क्योंकि एक्स पहले से एक्स वाई है ना, तो एक्स टेस्ट बोलेंगे। तो एक्स टेस्ट में क्या देना पड़ेगा आपको? ये देखिए, हाउसिंग टेस्ट डीएफ। तो आप सारा लेना है ना, मतलब जो यहाँ पर आप जो जो लिए, ये देखिए, ये पूरा ये, और ये सारा है ना, मतलब ये पूरे वेरिएबल। ओके, गॉट इट। तो ये एक्स में है, और वाई टेस्ट में हाउसिंग टेस्ट डीएफ, उसमें तो पता है आपको एक ही रहेगा खाली, प्राइस। तो एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आ गया हमारा। अब ये यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर नाउ टेस्टिंग, मतलब प्रिडिक्ट मतलब टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग बोले तो एक मानो में, यानी हमारी ये टेस्टिंग में प्रिडिक्शन ही छोड़ी, बट विथ टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा के साथ, नॉट ए रियल डेटा। तो अब कैसा करेंगे आप? यहाँ पर एक वेरिएबल करो, प्रिडिक्शंस वाई वन। हाँ, तो हमारे मॉडल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल? मॉडल का नाम क्या है?
मॉडल का नाम ये देखिए, हाउस प्राइस मॉडल, मॉडल हाउस प्राइस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। प्रेडिक्ट। तो अब यहाँ प्रिडिक्ट किससे करना पड़ेगा हमको? कौन सा डेटा, क्या डेटा दूं? बोलिए, आप लोग बोलिए, मैं कोई भी। टेस्ट डाटा हाँ, तो क्या है वो X-test। टेस्ट? हाँ, एक्स टेस्ट में है, देखिए टेस्ट एक्स टेस्ट में ये पूरा डेटा। तो उन्हें क्या देंगे हमारे को? वाई देंगे ना। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास भी वाई है, हमारे पास भी वाई है, ये रियल है, ये एक्चुअल है, ये प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये क्या है? ये एक्चुअल। और ये क्या रहेगा? ये प्रेडिक्शन प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्शन। तो दोनों को कंपेयर करना। ये लेट मी रन दिस। ओके, प्रिडिक्शन हो भी गया और वो रिजल्ट यहाँ डाल स्टोर कर दिया। अब आप इसको, ये एक्चुअल और इसको देखना। तो मतलब मैं आपको बता, मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा चेक करते हैं आप? मॉडल परफॉर्मेंस कैसा चेक करते हैं आप? व्हाट आर थिंग्स? तो क्या 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 R2 यानी, स्कोर देखना हाँ, तो इसमें दो चीज है ना आप, R2 स्कोर भी देखो आप, और क्या है प्लस एरर, बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैं, एरर। एरर। यस सर। वो क्या आता मतलब MSC, जिसको MSC कन्वर्ट करके आप क्या करना? RMSC करना, उसको स्क्वायर करके RMSC। तो ये दोनों कहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप? फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स इंपोर्ट, इंपोर्ट, ये भी दो भी आप क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर भी आएगा और R2 स्कोर दोनों भी आएंगे। R2 स्क्वायर। मीन स्क्वायर एरर कॉमा R2 स्कोर, R2 स्कोर, ये दोनों। और ये अब इसको यानी चेक करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? मतलब दोनों भी देना पड़ता है, मतलब यानी मतलब प्रिडिक्शन और एक्चुअल। तो लेट्स प्रिंट R2 स्कोर। अब आप R2 स्कोर में अगर यानी देखेंगे ना, तो R2 स्कोर में आपको दो भी देना पड़ता है, यानी मतलब इनपुट में, यानी यहाँ पर ट्रू और प्रिडिक्शन। तो ट्रू वैल्यूज क्या में हमारे? एक्चुअल ट्रू वैल्यूज क्या में है? वाई टेस्ट में। एक्चुअल मतलब ये भी बोल सकते हैं आप, ट्रू भी बोल सकते हैं, मतलब वाई यस टेस्ट, वाई टेस्ट। और प्रिडिक्शन तो नाम उसका डायरेक्ट प्रिडिक्शंस वाई है, ये आ गया R2 स्कोर। और साथ साथ आपको एरर देखने के लिए क्या है? मीन स्क्वायर मीन स्क्वायर एरर। यहाँ पर भी आप दो चीजें देना पड़ेगा आपको, एक्चुअल और प्रिडिक्शन। प्रेडिक्शन। लेकिन मैं लास्ट टाइम बोला आपको, ये मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू आपके टारगेट वेरिएबल की वैल्यू को लाना है, तो उसको स्क्वायर रूट करते, उसके लिए फ्रॉम numpy, या डायरेक्ट आप फ्रॉम numpy इंपोर्ट sqrt डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, ये मीन स्क्वायर से पहले ये फंक्शन sqrt लगाओ। हम लोग उसका मैथमेटिक बाद में चेक करेंगे। ये आ गया देखिए। तो पहले क्या दे रहा इन्हें? स्कोर दे रहा, नेगेटिव में दे रहा, ओके। और एक्चुअल वाई टेस्ट प्रिडिक्शंस, और ये इसका क्या है? ये एरर है। तो यानी मतलब एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरर को ये यानी काफी यानी इसमें एरर है। तो एक बेसिक आइडिया तो आगे आपके किस तरह से करते हैं आप, ओके। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि इसके नेगेटिव की वैल्यू क्या, मीनिंग क्या है। लेकिन इसको और भी तरीके से अलग अलग भी देख सकते हैं आप। अच्छा, इसको प्लॉटिंग भी करके देखते हैं, मैं वो बाद में बताता हूँ। प्लॉटिंग यानी मतलब आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉटिंग वगैरह भी करके देख सकते हैं कि ये मॉडल सही है नहीं है, उसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये मैं जो रिपीट करा पार्ट, वो मेन क्या था मतलब, यानी आप जो लास्ट टाइम क्वेश्चन कहते हैं टेस्ट और ट्रेन डेटा अलग अलग रहा तो कैसा करना, ठीक है। हम लोग अलग अलग मॉडल बनाएंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर ना इसको और भी चेक करने के लिए क्या करना मालूम आप बेटर, ये
टोटल जो प्रिडिक्टर वेरिएबल यूज करें हम लोग, क्या कहते हैं, एरिया, बेडरूम्स, बाथरूम, स्टोरेज। तो आप इसको चेक करना है कि आपको कौन सा वेरिएबल ज्यादा कंट्रीब्यूट करा, मतलब ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सब चेक कर सकते हैं आप, यानी मतलब आप आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो लेट्स सी दिस। हाउस प्राइस, ये मॉडल है, क्या नाम है हमारा, देखिए। तो यहाँ पर आप अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू, ओके, इंटरसेप्ट, अगर आप वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को मालूम करना है आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द एक्स इज जीरो, मतलब अगर वो स्टार्टिंग की क्या है, इनिशियल, ये वैल्यू है, देखिए, वाई इंटरसेप्ट स्टार्टिंग यहाँ से दे रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट। ओके, और आपको कोएफिशिएंट मालूम करना है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब बताता हूं मैं क्या है। कोएफिशिएंट मतलब हाउ मच ईच प्रिडिक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग। ओके, प्राइस मॉडल डॉट, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर कोएफिशिएंट चेक कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, ये अगर इसको प्रॉपर चेक करने के लिए काम कर सकते हैं हम लोग, इसका ना हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कोएफिशिएंट है ना, उसका एक डेटा फ्रेम बना लेना। तो आपको प्रॉपर उसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ आपको, बोलता हूँ मैं आपको। तो आप पहले कोएफिशिएंट डेटा फ्रेम कैसा बनेंगे, आप यहाँ पे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यानी हर एक प्रिडिक्टर वेरिएबल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा। तो a unit increase in one predictor is contributing how much increase in the target. तो ये क्या है यहाँ पर, डॉट को एफ। ओके, और हमारे कॉलम के नेम्स कहाँ पे लेना, हम ऊपर लिए, देखिए एक्स में, देखिए एक्स में है ना, राइट, एक्स में हमारे क्या है, कॉलम्स। अब आप इसको देखो, आप रन करके देखिए, ये देखिए। तो अगर मेरे को आप ये बोलो, सबसे ज्यादा क्या में इंक्रीज हो रहा, हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, Stories. वन यूनिट, देखिए इसका मतलब क्या होता है मालूम, वन यूनिट इंक्रीज इन स्टोरेज इज इंक्रीजिंग 4.7, और ये ऑफकोर्स ये तो वैल्यू इसके अंदर है, साइंटिफिक नोटेशन में है, उसको कन्वर्ट करेंगे अब। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट स्टोरेज कर रहा, उसके बाद फिर आ रहा एरिया, फिर उसके बाद थर्ड ये है। तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होता है कि कौन सा प्रिडिक्टर्स को ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और कौन सा ज्यादा कर रहा। तो ये कोएफिशिएंट वैल्यू है, one unit increase in area, how much increase in the price, one unit increase in bedroom is how much increase in the price. Okay, so ultimately contribute किसको कर रहे हैं, प्राइस को कर रहे हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक करना है इंडिविजुअल इसको इंटरप्रेट करने के लिए। तो हम लोग एक मानो में इसमें और भी सारे वेरिएबल्स ऐड करना चाहिए था हमारे को। तो मैं आप लोगों के लिए एक यानी एक अच्छा सा डेटा सेट देता हूं मैं, क्योंकि ये डेटा सेट उतना वो नहीं था यहाँ पर ना। एक डेटा सेट है जहां पर आप लोग ना आप लोग खुद क्रिएट कर ले सकते हैं, क्योंकि वो रेडीमेड डेटा सेट है मतलब। तो आई थिंक उसका डेटा सेट का नाम बोस्टन डेटा सेट है, बोस्टन डेटा सेट। तो बोस्टन डेटा सेट आपको यहाँ पर आई थिंक कोसी लाइब्रेरी है, एसक्यूएल डेटा सेट में मिलता। तो अगर आपको ये आप नोट करके इसको प्रैक्टिस करो, हाँ। तो यानी प्रैक्टिस विथ हाउसिंग, बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट, बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट। तो उसको कैसा लेना मालूम, आप ये देखिए, फ्रॉम, ये एसक्यूएल में चाहिए, एसक्यूएल रेडीमेड डेटा सेट है। ओके, डॉट डेटा सेट, इंपोर्ट लोड बोस्टन, ये आ गया, देखिए।
तो ये एक डेटा सेट है ये बोस्टन का। तो ये डेटा सेट का खाली एक फंक्शन है, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बोस्टन इक्वल टू लोड बोस्टन, ये उसको बोस्टन में। तो ये एक पूरा इसके अंदर ये बोस्टन में आपको पूरे यानी पूरा डेटा, उसका स्पेसिफिकेशन, हर चीज मिलेगी आपको। तो ये देखिए आप, the housing the Boston housing price data set has an ethical problem, you can refer to this, पूरा क्या क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन, ओके जो भी है वो, ओके। और द कैलिफोर्निया डेटा सेट, खैर मैं उसको ये मैं देखा नहीं पूरा में। एनीवे अगर इसको ये डेटा सेट को अगर आपको अब ये डेटा सेट पे आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अंदर तो यानी आपको कॉलम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, pd डॉट डेटा फ्रेम, ओके यहाँ पर आ गया। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बोस्टन। तो बोस्टन के अंदर एक डॉट डेटा रहता पूरा, तो ये डेटा ले लेके आप कॉलम्स के नाम दे देना, ओके। कॉलम्स के नाम में भी वही जो ऊपर जो बोस्टन है ना, बोस्टन डॉट फीचर्स नेम बोल के एक वेरिएबल है। तो ये देखिए ये लोड बोस्टन फंक्शन हम एक वेरिएबल में ले लिए बोस्टन। ये बोस्टन में डेटा भी है और कॉलम्स के नेम्स पूरा टारगेट सब है। तो हम खाली प्रिडिक्टर्स को ले रहे, फीचर्स को ले रहे। तो ये बोस्टन डॉट डेटा ले रहे हम लोग, पूरा डेटा आ जा रहा, और कॉलम्स के नेम कहाँ से आ रहे, बोस्टन डॉट फीचर नेम में से आ जा रहे। तो ये देखिए आप यहाँ पर, तो एक डेटा सेट बन गया हमारा बोस्टन डीएफ। ये देखिए ये पूरे वेरिएबल्स है, और ये टारगेट नहीं है इसके अंदर, पूरे फीचर्स है। और इसके नेम आपको जो टिपिकल दिख रहे हैं ना, यू डोंट वरी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरी मिल जाती है, मतलब ओके। तो जैसा कि अगर आप ये यहाँ देखिए, उसके कॉलम के नेम, कॉलम के मीनिंग आपको सब यहाँ से पूरी मिल जाती है, ओके। तो ये एक्चुअली ने क्या हो रहा, मतलब कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट को यूज करो बोला, ओके। बेसिकली इसके लिए नॉट डेटा सेट फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग, तो अपन उसको देख लेंगे। लास्ट टाइम तो इशू नहीं था, तो इसको इस तरह से करो बोला, देखिए फ्रॉम स्केल एंड डेटा इंपोर्ट फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग। फिर हाउसिंग में ये आ जाता है, मतलब अब थोड़ा सा चेंज करना है आपको, ये ऐसा, ये ओके, ये ऐसा करे तो ये ना मतलब है, ओके। तो ये इस तरह से भी करके आपका ये हाउसिंग का आ जाता ना, तो उसके बाद आप उसके ऊपर एक डेटा सेट बना सकते हैं आप, ओके। तो जैसा मैं यहाँ डेटा सेट बनाया, ये ऐसा, आप अगर हाउसिंग को देखेंगे ना, ये इसमें डेटा भी रहता, फीचर्स के नेम्स भी रहते, सब रहते, फीचर्स नेम टारगेट सब रहता है इसमें। तो इसके ऊपर अगर आपको डेटा सेट कैसा बनाते हैं आप, हाउसिंग डीएफ पीडी डॉट Data frame. डेटा फ्रेम, और यहाँ पर आप क्या यहाँ पर क्या बोलना आप, यानी उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे देना हाउसिंग डॉट डेटा। ये डेटा आ जाता, और कॉलम्स के नाम आप कैसे कर सकते हैं, कॉलम्स इक्वल टू हाउसिंग डॉट फीचर्स नेम, ओके, फीचर्स नेम्स। ये डेटा कैलिफोर्निया का है, ये इट इज बेटर। वो जो हमको मैसेज आ रहा था कि उसके अंदर कुछ इशू है, ये सही आ गया, देखिए एकदम सही है। मीडियन include price, house age, average rooms, average bedroom, population, average occupancy, latitude, longitude, ये सारे आ गए, ओके। ठीक है, इसके आप उसकी और भी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है आपको, ये हाउसिंग। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये जब रन करें ना, तो यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, और इसके एट्रीब्यूट के नेम भी है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया, ये देखिए फॉर एग्जांपल MED मतलब क्या है, मीडियम इनकम इन ब्लॉक ग्रुप। ये वेरिएबल कॉलम का नाम या वेरिएबल का नाम ये है, उसका फुल फॉर्म यह है, ओके। और यहाँ पर हाउस एज मतलब मीडियन हाउस एज, मीडियन में दे रहा हूँ वैल्यू, मीडियन में AVG
CUP, इसका फुल फॉर्म क्या? एवरेज नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स, कितने हाउस होल्ड मेंबर्स है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो पता है आप लोग को। तो ये ऑब्जेक्ट में पूरे इंफॉर्मेशन है इसकी। ओके। और अब यानी इसमें कैसा रहता मालूम आपको? आपको यानी एक्स में क्या आता, पूरा आ जाता, मतलब ये पूरे प्रिडिक्टर है, टारगेट नहीं है। टारगेट यानी अलग है, यानी मतलब टारगेट कहाँ है मालूम? यहाँ पर ये जैसा कि ये जो है ना हाउसिंग में टारगेट, देखिए हाउसिंग डॉट टारगेट दिए तो आपको आता, ये देखिए टारगेट, ये टारगेट वैल्यू से मतलब प्राइस इन मिलियंस। तो अब एक्स में क्या आता मालूम आपका? पूरा हाउसिंग डीएफ पूरा डेटा फ्रेम आया था। और वाई में क्या आता, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हाउसिंग में से ये टारगेट ऐसा। तो आपको एक्स वाई डिफाइन हो गया आपका। अब एक्स में क्या है आपके? पूरे क्या है? प्रिडिक्टर्स है, ओके, फीचर्स है। और वाई में क्या आपका? टारगेट है। अब एक्स वाई को आप स्प्लिट करना, ट्रेन टेस्ट। अब आप यहाँ पर एक ही डेटा सेट है आपका, तो चलिए वो मैं वो भी बता देता हूँ कैसा करते हैं ये। चलिए आप प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों के लिए। ये चीज़ें देख ली ना आप, ये आप यहाँ से लीजिए, ये फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग से लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए आप लोग। ये सर पूरा लेकिन डेटा इसमें टारगेट वेरिएबल नजर नहीं आ रहा सर, इसमें कोई आ गया ना, टारगेट है ना। नहीं सर, जैसे टारगेट डाटा में जो कॉलम नेम्स है। नहीं, ये हम जो डेटा फ्रेम बनाए ना, तो हम जी खाली फीचर्स पे लिए थी, खाली फीचर्स। ओके। तो टारगेट उसके ऑब्जेक्ट के अंदर है, हाउसिंग के अंदर है, लेकिन हाउसिंग के अंदर से हम टारगेट नहीं, ओनली फीचर्स लिए। फिर मैं यहाँ पर अलग से देखिए हाउसिंग डॉट टारगेट दिए तो दे रहा ना। यस और जो है सो अब यहाँ पर एक्स और वाई इस तरह बन गया, फीचर्स भी आ गए, टारगेट भी आ गया। अब उसको स्प्लिट कैसा करते? पहली बात तो मेरे को ये स्प्लिट करने का फंक्शन क्या है बोलिए? फ्रॉम स्केलर डॉट, लीनियर मॉडल। नहीं मॉडल सिलेक्शन बोल के रहता, हाँ मॉडल सिलेक्शन। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। टेस्ट ट्रेन टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। वो यानी एक मानो में आ जाएगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल सिलेक्शन, राइट? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये आ गया देखिए। कभी कभी वो मतलब अपीयर नहीं होता, ऑटो अपीयर नहीं होता। अच्छा, ये आने के बाद आप कैसा करते हैं? आप एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। एक्स टेस्ट, नहीं एक्स, नेक्स्ट टेस्ट हाँ फिर वाई ट्रेन कॉमा वाई वाई टेस्ट टेस्ट इक्वल टू ये फंक्शन का नाम ट्रेन टेस्ट टेस्ट स्प्लिट। स्प्लिट। क्या देते बोलिए इसके अंदर, क्या देते हम? एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। वेरी गुड, दैट्स इट। एक्स वाई कॉमा देते, एक्स वाई देते। अब आपको परसेंटेज अगर देना है, आपको टेस्ट के लिए कितना देना है आपको, तो ये देते। टेस्ट साइज। वो डेसिमल में देना पड़ेगा आपको। ये टेस्ट साइज अगर आपको 25% देना तो 0.25, तो 75% डेटा एक्स में रहता, और मतलब ट्रेनिंग में रहता, और 25% टेस्ट में रहता। ओके। इसके अंदर ना ये अच्छा, ये जब इसके जो रिकॉर्ड सेलेक्ट करता ना, तो रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ ना, रैंडमली। तो आप अगर जैसा मेरे साथ अगर आप ये सेम स्टेप फॉलो करें ना, सेम स्टेप, तो आपके पास डेटा और मेरे पास डेटा अलग अलग रहेगा। तो अगर आप बोलते हैं कि नहीं भाई वो डेटा सेम आना ना, तो यहाँ पर एक और एक है रैंडम स्टेट। एक मिनट, हाँ ये देखिए रैंडम स्टेट। तो मैं क्या करता हूँ, रैंडम स्टेट 101 देता हूँ। तो अगर आप लोग भी रैंडम स्टेट 101 दिए ना, तो वो डेटा सेम रहता, मतलब यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए सेम एल्गोरिथम, सेम लॉजिक सेलेक्ट करके सेम डेटा सेलेक्ट करेंगे, वरना फिर आपका मेरा डेटा अलग अलग आ जाएगा। ओके। तो रैंडम स्टेट मतलब वो यानी नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेम डेटा चाहिए मेरे को, तो यानी मतलब फिर वही आएगा डेटा। ओके, ऐसा। तो अब ये आ गया, खत्म बात खिलाफ। अब आपको क्या करना, मॉडल को ट्रेन करना, और प्रिडिक्शन ट्रेन करने के लिए एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है, और टेस्टिंग करने के लिए एक्स टेस्ट है, और वाई टेस्ट कंपेयर करने, चेक करने के लिए। ये सारे स्टेप भी आ गए। अब इसको करके आप, चलो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप एक मॉडल बना दो। तो आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करें ये वाई इंटरसेप्ट कैसा, और ये क्या बोलना चाहिए, ये ने आपके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब हर एक प्रिडिक्टर का एक कोएफिशिएंट है, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा वो, तो वो भी चेक कर लिए हम लोग।
और वो एक डेटा सेट का भी देख लिया आप लोग। ओके, और आपको एरर को चेक करना पड़ेगा, MSE मीन स्क्वायर्ड एरर, ऑफ कोर्स RMSE करके, प्लस उसके अलावा क्या चेक करना है बोले तो R2 स्कोर। ओके, 2 चीजें चेक करना है आपको। तो शुरू में मैं स्लो जा रहा हूँ, मैं बहुत ही क्योंकि हम लोग यानी इस पे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप यानी 2 अलग-अलग डेटा सेट पे भी चेक कर लिया आप अगर टोटल, या एक डेटा सेट को लेके ट्रेनिंग का और टेस्ट का डेटा कैसा स्प्लिट करना वो भी आ गया आपको। यस सर। ओके, चलिए तो चलिए अभी हम लोग अभी अब ये आपको एक असाइनमेंट है यहाँ। तो चलिए मैं ये वो अगर अच्छा मेरे को अगर आपके कुछ ज्यादा एरर आ रहे तो मेरे को आप नोटबुक चेक कर दीजिए, या अगर आप मेरे को नोटबुक कोई का बता सकते हैं, आपकी नोटबुक मेरे को एरर चेक करने के लिए आपका एरर फिक्स कर सकते हैं। सर वो नोटबुक में आपको उस पे व्हाट्सएप पे डालोगे सर? अभी आप सिस्टम पे भी मेरे को इमीडिएटली चेक भी कर बता सकते हैं, मैं आपको शेयर करूं स्क्रीन। नहीं सर, मैं फोन पे देख रहा हूँ, वो नोटबुक इसमें लैपटॉप में है। हाँ तो आप मेरे को आप उस पे डाल दीजिए, मैं डाउनलोड करके देख लेता हूँ। ठीक है सर। लेकिन फिर भी आप एक मरतबा पूरा स्टेप चेक करिए, छोटे छोटे गलती हो सकती तो वो आप फिक्स हो जाएगा आपको। ओके सर। सर ये जब x0 रहता है तो y इंटरसेप्ट पे जो वैल्यू हम देखे सर ऊपर, तो मतलब वो क्या फर्स्ट बिगिन जहाँ से हो रहा है y इंटरसेप्ट का डाटा वो एग्जैक्टली, स्टार्टिंग? एग्जैक्टली यानी मतलब व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 0, तो वो मतलब हुआ मतलब। ओके सर। तो अब फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस 1 ईयर है तो सैलरी इतनी है, बट एक्सपीरियंस 0 है तो भी सैलरी कुछ रहेगी ना, मतलब यस सर, यस। तो वो मतलब है। तो एक ओके चलिए, यानी ओके यहाँ पर इसके आगे और हम लोग और भी डिटेल में, अब ये है लीनियर है ना, तो नॉन लीनियर कैसा करना है। अगर हमारा डेटा लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे हम लोग, कौन से अलग अलग चेक करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और ये मॉडल के परफॉर्मेंस को कैसा इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, और भी टेक्निक्स है, और व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू चेक वेदर द मॉडल सिलेक्शन इज गुड और बैड। ओके, तो ये पूरा हम लोग अभी रिग्रेशन पे ही है, लीनियर रिग्रेशन पे है, उसके बाद हम नॉन लीनियर पे जाके फिर हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे हम लोग। ओके, और इसका मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता दिया। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का तो y इज इक्वल टू mx प्लस b है, और इसका मतलब क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में दोनों में आई होप आपको आइडिया आ गया। कोरिलेशन खाली रिलेशनशिप बताता और रिग्रेशन प्रिडिक्शन करता। ओके, तो हम लोग यानी अभी सेशन में बहुत यानी हम लोग स्लो जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ये टॉपिक मशीन लर्निंग आप लोगों के लिए टोटल न्यू है, और अलग अलग डेटा सेट आप मतलब डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, और ये डेटा सेट पे करो, तो विल एडजस्ट द टाइमिंग इंशाल्लाह। तो ओके डन ना, विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह।